जय हिंद एवरीवन, दिस इज पिंटू, सेकेंड ईयर यूजी एट आईआईटी बॉम्बे। गाइस, अगर आपका भी ये कंसर्न है कि आप पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या वो कोई भी चैप्टर हो जिसको पढ़ लिए एंड अब आपसे उसके क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे हैं, तो मैं अभी आपको एक सिंपल सा टेक्निक बताने जा रहा हूँ। अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आप ज़रूर क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। टेक्निक ये है कि अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हो तो उसका जो भी चैप्टर का कंटेंट है, जितने भी उसके टॉपिक हैं, वो लिखे हुए होने चाहिए एंड आपके माइंड में सेट रहने चाहिए। इसका सिंपल सा प्रॉफिट ये है कि मान लीजिए आप किसी क्वेश्चन को पढ़े, इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही क्वेश्चन ले लेते हैं। उसको पढ़ने के बाद आप तुरंत आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अच्छा, ये तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्वेश्चन है। तो उसके जो भी 2-3 फॉर्मूले हैं आप लिख लो साइड में, अब देख लो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, तो तुरंत आप इस तरीके से क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर सकते हो एंड आप उसको सॉल्व कर सकते हो। इसके और भी कई सारे फ़ायदे हैं, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। पहले इस टेक्निक को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टॉपिक की बात करें तो पहले इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 एंड देन इलेक्ट्रोस्टैटिक 2। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 में देखें तो इसमें अपना फर्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टी, जिसमें हम लोग बेसिक चार्ज के प्रॉपर्टीज़ वगैरह देखते हैं। देन अपना आता है चार्ज डेंसिटी, इसमें हम लोग लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी देखते हैं, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। देन अपना आता है कूलम्स लॉ, जिसमें 2 चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगता है, फिर वो मीडियम टू मीडियम कैसे वेरी करता है वो हम लोग देखते हैं। देन अपना आता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसमें हम लोग देखते हैं अगर ट्रायंगल, स्क्वायर या हेक्सागोन के वर्टिसेस पे अगर चार्जेस रखे हुए हैं तो बाकी चार्जेस के वजह से किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे कितना फोर्स लगता है वो हम इसमें कैलकुलेट करते हैं। देन अपना आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, इसमें स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। एंड अगर 2 चार्जेस होल्ड करके रखे हुए हैं तो किसी थर्ड चार्ज को कहाँ प्लेस करें कि उस पर नेट फोर्स 0 हो, तो ये चीज़ इसमें देखते हैं। देन हम लोग देखते हैं जेई का फेवरेट टॉपिक पेंडुलम प्रॉब्लम्स। ये जेई मेंस में भी और एडवांस में भी फ्रीक्वेंटली आते रहता है। फिर अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो वो है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक डेफिनेशन एंड इसके बेसिक फार्मूला वगैरह हम लोग देखते हैं। फिर आता है फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें अगर लाइन चार्ज हो गया, रिंग के वजह से, सर्कुलर डिस्क के वजह से, इनफाइनाइट प्लेट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। देन अपना आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इट्स फॉर्मूला ड्यू टू वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें भी सेम है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला वगैरह देख लिए। फिर अपना आता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों पढ़ लिए तो अपना आता है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। देन हम लोग पढ़ते हैं पोटेंशियल डिफरेंस एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये भी इम्पोर्टेंट है। देन हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड फाइनली हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये भी जेई का फेवरेट है, यहाँ से भी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं। अब ये अपना हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक 1। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 में फर्स्ट टॉपिक जो अपना है वो है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब हो सकता है कि आपके टीचर इसे इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट बाद बता दिए, बट आपको बेसिकली टॉपिक पता होना चाहिए। तो अपना हो गया इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बहुत सारे प्रॉपर्टी होते हैं, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। देन अपना आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब यहाँ पर आपको एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए, तभी इस टॉपिक को आप कर सकते हो। फिर हम लोग देखते हैं गॉस लॉ, जो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जेई में हमेशा आता है। फिर हम लोग देखते हैं सॉलिड एंगल कॉन्सेप्ट। अब ये अपने को इंटीग्रेशन से बचाता है सॉलिड एंगल कॉन्सेप्ट, अगर हमें फ्लक्स निकालना हो कहीं तो। इसमें एक तरह का क्वेश्चंस आप लोग देखे होंगे, सिलेंडर के एक्सिस पर कहीं एक चार्ज रखा हुआ है तो कर्व पार्ट से कितना फ्लक्स निकल रहा है वो हमें बताना रहता है।
देन हम लोग देखते हैं कंडक्टर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कंडक्टर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। फिर हम लोग देखते हैं स्फेयर्स। अब 4 तरह के स्फेयर्स हैं, हॉलो नॉन कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग। अब इन चारों तरह के स्फेयर के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये तीनों चीज़ इन चारों तरह के स्फेयर के वजह से हमें पता होना चाहिए, इनसाइड आउटसाइड जो भी है। तो इसे आप एक जगह टेबल बना के लिख लो तो ज़्यादा सही रहेगा। एंड देन अपना आता है कैविटी प्रॉब्लम एंड टनल प्रॉब्लम। देन हम लोग देखते हैं कैविटी इन कंडक्टर्स, जिसमें कैविटी के अंदर अगर हम लोग कोई चार्ज रख दें तो उसके वजह से कंडक्टर के बाहर अंदर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म। फिर अपना आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कनेक्टिंग टू कंडक्टर्स एंड अर्थिंग, इस पर भी क्वेश्चंस बनते हैं। देन अपना आता है एनर्जी डेंसिटी, इसका भी कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। एंड फाइनली हम लोग देखते हैं प्लेट्स एंड इंटरेक्शन एनर्जी। प्लेट्स में तो अगर एक प्लेट पे चार्ज रख दिए तो बाकी कैसे प्लेट्स पे चार्ज अरेंज हो जाता है, सब पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो देखते हैं। एंड इंटरेक्शन एनर्जी ये है कि अगर मान लीजिए एक होलो नॉन कंडक्टिंग स्फेयर रहे एंड एक कंडक्टिंग स्फेयर रहे, दोनों पे चार्ज रख दिए तो इन लोग के खुद के वजह से तो एनर्जी होगा, इसका टोटल एनर्जी और इसका टोटल एनर्जी। अब हमें दोनों के बीच का इंटरेक्शन एनर्जी भी देखना होगा, क्योंकि अब हमें इनको 2 पॉइंट चार्ज कंसीडर करके इनके बीच का जो इंटरेक्शन एनर्जी होगा वो भी लिखना पड़ेगा। तो ये सारे पॉइंट्स थे, टॉपिक्स थे। अगर ये आपको पता रहता है तो आप क्वेश्चंस को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ ये इस टॉपिक का क्वेश्चन है, मैं तो इसके अंदर का ये फॉर्मूले जानता हूँ, इससे क्वेश्चन हो जाएगा। तो आई होप अगर आप ये टेक्निक लगाते हो तो क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व होगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके, जिसे मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो I hope you like this video and subscribe to my channel. Thank you.